बात यही है कि आज जो मौसम चल रहे हैं, बरसात वाला मौसम चल रहा है। इस बरसात के मौसम में आप देखते होंगे कि मेंढक मेंढक अगल बगल आपको दिखाई देता होगा। चारों तरफ मेंढक हो गया, केंचुआ हो गया। तो लोग को ऐसा मानना है, अंधविश्वासी होता है कि यह जो मेंढक है वो बरसात के पानी में गिरते हैं। तो ऐसा आपका मानना बिल्कुल गलत है। मेंढक जो है बरसात के पानी में नहीं आते हैं, यह बिल्कुल, और जो भी यह बात आपको बताता है सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो इसी विषय पर आज हम बताएंगे कि मेंढक कहाँ से आते हैं और मेंढक यह कैसे अचानक एकाएक पानी पड़ने के बाद दिखाई देने लगता है, या पानी में नहीं आता है तो कहाँ पे रहता है। तो इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं। तो मेंढक जो होता है, जब मेंढक में 3 प्रकार की विशेष लक्षण पाई जाती हैं। जब मेंढक छोटा अवस्था में होता है, छोटा अवस्था में, तो वह अपने गिल्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है और पानी में रहकर श्वसन करता है। आप लोग देखे होंगे कि जब मेंढक जो टेडपोल होते हैं, मेंढक के बच्चे होते हैं, उसमें यानी कि उसमें और मछली में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसी दरमियान क्या करते हैं कि छोटे बच्चे बेंग मछली को ही ले जाकर अपने पोखर और तालाब में पाल देते हैं, और पालने के बाद वह मेंढक यानी कि बेंग मछली बड़ा होकर बेंग बन जाता है। तो बच्चों को लगता है कि बेंग कहीं से आया है और मछली को खा गया है, लेकिन उस बुद्धिल को पता नहीं होता है कि यह जो हम पाले थे वो बेंग ही था बेंग ही था, उसको मालूम नहीं रहता है, क्योंकि उस समय उसका कोई फ़र्क मछली और बेंग में कोई फ़र्क, यानी मेंढक में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो नहीं होता है और वो बन जाता है मेंढक। तो उसको लगता है कि यह मेंढक आकर मछली को खा गया। लेकिन जो टेडपोल होते हैं वह पानी में रहते हैं और उस समय वह गिल्स के माध्यम से अपना श्वसन करते हैं। लेकिन जैसे ही मेंढक पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी तल पर, तो वह उसमें फेफड़ा से भी अपना श्वसन करता है और त्वचा से। लेकिन जब मेंढक पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, तो मेंढक पृथ्वी के अंदर चल जाता है, तो मेंढक उस समय अपना श्वसन की क्रिया त्वचा के माध्यम से करता है, और ज़मीन पर रहता है तो उस समय वह अपना फेफड़ा से श्वसन की क्रिया करता है। ठीक इसी प्रकार से बेंग का होता है कि उसको पानी कम मिलता है, तो वह नमी वाले स्थान में क्या होता है, मट्टी के अंदर दब जाते हैं, या पोखर हो, तालाब हो, उसमें क्या होता है कि मट्टी के अंदर चला जाता है। चला जाने के बाद मट्टी सूख जाते हैं और कड़ा हो जाता है, जिसके कारण मेंढक ऊपर नहीं आ पाता है। और जैसे ही पानी पड़ते हैं तो मट्टी हो जाते हैं, सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं, जिसके कारण मेंढक और केंचुआ को ऊपर आने में मदद मिल जाता है, और वह अपना ऊपर आकर आ जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेंढक जो है पानी बरसात जो बारिश हुए हैं उसी पानी में गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। जब बरसात आते हैं तो उस समय मेंढक पानी में रहता है, और रहते रहते जब उस समय पानी पड़ता है तो मट्टी सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने के साथ साथ मेंढक पृथ्वी के अंदर दब जाता है, और दबने के बाद वह क्या करता है कि अपना श्वसन की क्रिया
त्वचा के माध्यम से मिट्टी में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसी के द्वारा करता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। और वही जब पानी पड़ते हैं तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। तो यही बात आपको कोई बोलता है कि मेंढक जो है बरसात के पानी में गिरते हैं, पानी में आता है या केंचुआ, तो आप उसको समझा दीजिए कि ऐसा बिल्कुल गलत है। केंचुआ या मेंढक का श्वसन अंग त्वचा भी होता है। जब वह मिट्टी के अंदर यानी पृथ्वी में दब जाते हैं तो वह श्वसन की क्रिया त्वचा से करता है और मिट्टी में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसी से उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और केंचुआ भी सेम इसी प्रकार करता है। लेकिन जैसे ही बरसात के पानी पड़ते हैं तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं और वह धरती चीर कर ऊपर आता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेंढक बरसात के पानी में गिरे हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।